अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो हमारे किचन में बन रहा है आज मटन कोरमा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था, तकरीबन 1 कप ऑयल ज़्यादा जाएगा और उसमें शामिल कर दी थी मैंने 1 पाव दही। तो दही को हमने फेंटना नहीं है, डायरेक्ट डालना है। तो हमें इसका दाना बनाना है, क्योंकि ये फट जाएगी तो ये दानेदार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारी दही फट गई है। तो मैंने इसमें शामिल किए हैं चंद साबुत गरम मसाले 1 टीस्पून के करीब, जिसमें काली मिर्च थी, लौंग थी और बड़ी इलायची थी, ये मैंने शामिल कर दी थी। ज़ीरा मैंने ऐड नहीं किया है और 2 तेज़पात के पत्ते थे। और फिर यहाँ मैंने शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। ये मैंने इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। और फिर मैंने यहाँ पर शामिल किया जी सॉल्ट। तो सॉल्ट यहाँ मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। और फिर इनको डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह चला लिया। और पिसा हुआ धनिया यहाँ मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा भी मैंने शामिल कर दिया था तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और उनको डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, भून लिया। और फिर जब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था गोश्त। तो गोश्त हमने रख लिया था तकरीबन धोकर। तो उस गोश्त को डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है इसी पानी में, दही के पानी में। तो अच्छी तरह से इसको चलाएं, मिक्स करें और इसको ढक दें थोड़ी सी देर के लिए। फिर इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसमें तकरीबन 1 से 2 गिलास पानी डालें और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, क्योंकि मैं मसाले में डालना भूल गई थी। होता है कभी कभी इस तरह से भी। तो उसको डालें, अच्छी तरह से चलाएं और फिर उसे पकने के लिए रख दें। तो दूसरी तरफ जनाब यहाँ पर मैंने लेनी थी प्याज, क्योंकि हमें प्याज ब्राउन करके डालनी है। तो प्याज मैंने लेनी थी तकरीबन 3 से 4 अदद और उसको ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद मैंने 2 चम्मच दही के साथ उसे ब्लेंडर में पीस लिया। और जब हमारा गोश्त गल गया तो फिर मैंने ये प्याज उसमें शामिल कर दी। तो प्याज शामिल करने के बाद फिर मैंने उसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया। और जब वो हमारा गोश्त गल गया और प्याज उसमें मिक्स हो गई तो फिर मैंने उसे अच्छी तरह से भून लिया। तो ये देखें, ये एक तरह का इसमें दाना सा आ गया है। तो हमें यही चाहिए था, क्योंकि ये देगी स्टाइल कोरमा है। तो दानेदार कोरमा बनता है जो शादियों में अक्सर हम लोग खाते हैं। तो अब आपको शादी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर इस तरह से देगी स्टाइल कोरमा बनाएं और एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये कोरमा मैंने मिट्टी की हांडी में बनाया है, जिससे इसका टेस्ट वाकई बहुत मज़ेदार हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। भूनते वक्त मैंने इसमें पिसा हुआ खोपरा और बादाम काट कर ऐड कर दिए थे। आपकी मर्ज़ी है, ये डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालें, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।